हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें जेआईबी का आईआईएफएस, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, चैप्टर नंबर 6 ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट ऑन इंडिया। वीडियो कोर्स स्टार्ट करने से पहले हमें छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर जेआईबी का वीडियो कोर्स में कोर्स कंटेंट्स क्या क्या हम लोग देते हैं आपको। वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा आपका, जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। न्यूमेरिकल्स के वीडियोज हो जाएंगे, अकाउंटिंग के केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 4500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में। 30 मॉक टेस्ट का प्राइस रखा गया है 2500 रुपये। कॉम्बो पैक का 4000 रुपये दाम है कॉम्बो पैक का, जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी का होगा। पहले चीज पे आते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन है क्या वो समझते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की जो परिभाषा यहाँ बताई गई है वो एक तरह का राइज है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नेशन के बीच में। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, डिफाइंड है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, यानी इकोनॉमिकली जोड़ा जाता है कई सारे देशों को। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है ग्लोबलाइजेशन का वो एक बहुत पुराना कंसेप्ट है, यानी बहुत ही पुराने जमाने का बात है ये। और अगर हम इसको लें पुराना जमाना, तो 18वीं सेंचुरी में ये ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया था। 18वीं सेंचुरी को वर्ल्ड वार 1 हुआ, फिर उसके बाद आया ग्रेट डिप्रेशन आया। ग्रेट डिप्रेशन का आया अमेरिका में आया था। वर्ल्ड वार 2 हुआ। इसकी वजह से हमें जोर डाला गया कि हम रिट्रीट करें ग्लोबलाइजेशन को, और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स उसके बाद खड़ी हो गई, यानी बाधाएं बहुत सारी खड़ी हो गई। ठीक है, अगर बट हम देखेंगे कि मिड 1980 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम है OECD, वो बना और वो पॉपुलराइज हुआ। ठीक है, और ये टर्म का दोबारा से परिभाषा बदला आपका ग्लोबलाइजेशन का। अब ग्लोबलाइजेशन को परिभाषा जो है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम WTO बोलते हैं, उसके हिसाब से कि जो डेवलपमेंट होता है टूवर्ड्स अनरिस्ट्रिक्टेड, बिना कोई रोक टोक के क्रॉस बॉर्डर फ्लो होगी गुड्स की, सर्विसेज की, कैपिटल की, लेबर फोर्स की। यानी यहाँ ये बात हो रही है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होगा डेवलपमेंट करेगा टुवर्ड्स अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी उसके हिसाब से क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ग्लोबलाइजेशन की जो परिभाषा है, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं टुवर्ड्स बिना कोई रोक टोक, यानी अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो हो रही गुड्स की, सर्विसेज की, कैपिटल्स की, लेबर फोर्स की। और ये जो कंसेप्ट है वो फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में, जहाँ नया कंसेप्ट आया था, नया इकोनॉमिक पॉलिसी आया था 1991-92 में। 1991-92 में नया पॉलिसी आ गई, इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, वहां इंट्रोड्यूस हुआ था। अब आएंगे जो शब्द है आपको ग्लोबलाइजेशन, वो बेसिकली रेफर कर रहा है कि इंक्रीज करना इंटरकनेक्टेडनेस वर्ल्ड इकोनॉमी का, कल्चर का, इनहेबिटेंट का, जिसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो पाएंगी, गुड्स हो पाएगा, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो पाएगा गुड्स में, सर्विसेज में, टेक्नोलॉजी में फ्लो हो पाएगी, इन्वेस्टमेंट का, पीपल का और नॉलेज का। जो शब्द है ग्लोबलाइजेशन क्या है, वो रेफर कर रहा है कि आपस में वर्ल्ड की इकोनॉमी को जोड़ता है, ये उसकी कल्चर को जोड़ता है, उसके लोगों को जोड़ता है, और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो पाएगी, गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, इन्वेस्टमेंट का फ्लो हो पाएगा, पीपल में नॉलेज, पीपल का फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट हो पाएगा, लोग आ जा सकेंगे एक देश से दूसरे देश, नॉलेज का फ्लो होगा। और ये बहुत ही स्ट्रांग, अगर हम बात करें, बहुत ही स्ट्रांग एविडेंस है। वैसे नेशन जो सारे साइजेस की होती हैं, लोकेशंस की होती हैं, जहाँ पे कंट्रीज ग्लोबलाइज होता है, उनके सिटीजन्स बेनिफिट उठाते हैं, ज़्यादा एक्सपोजर लेते हैं, ब्रॉडर रेंज ऑफ गुड्स का और सर्विसेज का, जिससे उनका कॉस्ट कम हो जाता है और बेटर पे कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बेटर पे होगा उनका, रोजगार में ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इम्प्रूव होगा हेल्थ उनका, हायर ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जो प्रोलिफरेशन हो रही टेक्नोलॉजी में, ठीक है, जिसकी वजह से रोबस्ट इंस्टीट्यूशन, इफेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज आ रही हैं, एडुकेटेड वर्कफोर्स हो गया, और यहाँ प्रेजेंस है मार्केट का, मार्केट इकोनॉमी का, जो कि कुछ कारणों से बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही बड़ा वाइडर एक्सेप्टेंस हो रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, प्रोलिफरेशन टेक्नोलॉजी जो आ रहा है, जिससे रोबस्ट इंस्टीट्यूशन, इफेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज आ रही हैं, एडुकेट कर रहे हैं आप वर्कफोर्स को, प्रेजेंस हो रहा है मार्केट इकोनॉमी का, जिसकी वजह से बोल सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत ही बड़ा वाइडर एक्सेप्टेंस हो रही है, इन कारणों से वाइडर एक्सेप्टेंस हो रही है। ठीक है, जो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का शब्द है या जो फ्रेज है वो यूज किया गया है डिस्क्राइब करने के लिए मूवमेंट जो होता है पीपल का, यानी लेबर, पीपल क्या है, लेबर है, और इंफॉर्मेशन यानी टेक्नोलॉजी अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन जा रही है, टेक्नोलॉजी जा रही है। ग्लोबलाइजेशन का बड़ा कल्चरल और पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, बड़ा कल्चरल, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन है।
यहाँ जो एडवेंट है ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट चेंजेस आप देख पाएंगे इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी में, जहाँ प्रोडक्शन का, कंज्यूमर बिहेवियर का, क्या बोलते हैं जो एडवेंट है ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट चेंजेस अब देख पा रहे हैं भारतीय इकोनॉमी का, इकोनॉमिक पॉलिसी का, प्रोडक्शन का, कंज्यूमर बिहेवियर का। ग्लोबलाइजेशन जो है वो इन्फ्लुएंस हो करता है अपनी कल्चर को, साथ ही साथ जो एंट्री और एक्सपेंशन होता है यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कई सारे वेरियस एरियाज में, जो कि प्रोपेल करता है इंडियन इकोनॉमी को डेवलपमेंट के लिए इवन फर्दर। तो हम यहाँ बोल सकते हैं जो एडवेंट है आपको ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रही है भारतीय इकोनॉमी की पॉलिसी में, प्रोडक्शन में, कंज्यूमर बिहेवियर में। ग्लोबलाइजेशन एक तरह से इन्फ्लुएंस करता है अपने कल्चर को, साथ ही साथ जो एंट्री और एक्सपेंशन हो रही फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वेरियस एरियाज में, जो कि इंडियन इकोनॉमी को प्रोपेल कर रहा है, मजबूर कर रहा है, ठीक है, डेवलप करे फर्दर। अब हम देखेंगे 1991 में रिफॉर्म हुआ, जो एवरेज ग्रोथ रेट है भारत इकोनॉमी का, वो बहुत ही ज़्यादा था जो पिछले डिकेड्स में, यानी 1990 में रिफॉर्म हुआ तो एवरेज ग्रोथ रेट जो भारतीय इकोनॉमी का बहुत ही ज़्यादा था पिछले कई डिकेड का मतलब कई दशकों का। एक्सपोर्ट्स जो है वो रिगार्ड था ग्रोथ इंजन के रूप में। एक्सपोर्ट्स को यहाँ पे रिगार्ड किया गया, ऐसा माना गया कि वो ग्रोथ इंजन है, और यहाँ पे कई सारे नए टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट किया गया जो कि बूस्ट करेगा प्रोडक्टिविटी लंबे समय में, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। जो इफेक्ट्स होगा ग्लोबलाइजेशन का, जिसमें इंक्लूड किया गया है, बताया गया है कि ये इससे बढ़ेगा, जो इफेक्ट्स है ग्लोबलाइजेशन क्या बढ़ेगा, आपको पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा, ज़्यादा अच्छा रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, फिर जफार और भी ज़्यादा ऑप्शंस कस्टमर्स के पास हो, ज़्यादा कंपनियां आएंगी, ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, ज़्यादा आपको ऑप्शन रहेगा, एक ही प्रोडक्ट को कई सारी कंपनियां बनाएंगी तो आपको ज़्यादा ऑप्शन हो खरीदने का या चूज करने का। ग्लोबलाइजेशन ओपन करता है नए ऑप्शंस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, ग्लोबलाइजेशन ओपन करता है नया ऑप्शंस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का। हम बात करेंगे फेयर ग्लोबलाइजेशन एंड द नीड फॉर पॉलिसी फ्रेमवर्क। यहाँ जो इम्पोर्टेंस यानी जो जोर दिया गया है, यानी जो इम्पोर्टेंस यानी जो महत्व है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए गवर्नमेंट के बीच में। ऑर्गेनाइजेशंस जो कि विद इन चाहे अक्रॉस बॉर्डर होंगे, वो प्रमोट करेंगे आपके सोशल कोहेशन, जो कि एक की प्रोपोजिशन होता है फेयर ग्लोबलाइजेशन का। जो हम बात कर रहे हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन, वो क्रिएट करेगा अपॉर्चुनिटीज सभियों के लिए, जबकि यहाँ पे एश्योर करेगा उसके सारे एडवांटेजेस जो ग्लोबलाइजेशन को होगा वो शेयर हो इक्वली। गवर्नमेंट जो होगा वो मेजर करेगा सेफ गार्ड इंटरेस्ट का सारे सिटीजन्स के लिए, जिसमें इंक्लूड किया गया है वर्कर्स को। यहाँ जो राइट्स होगी वो इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड होगा, और ये सारे के सारे उन्हें इंटाइटलमेंट भी दिया जाएगा। जो अगर आप बात करेंगे लोकल पे बात करेंगे, जो नेशनल होगा चाहे रीजनल होगा, ग्लोबल लेवल होगा, फेयर ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट किया जाएगा। इंटरडिपेंडेंट और म्यूचुअली री इन्फोर्सिंग पिलर्स जो होंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, तो लोकल, नेशनल, रीजनल, ग्लोबल लेवल पे फेयर ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट किया जाएगा। इंटरडिपेंडेंट म्यूचुअली री इन्फोर्सिंग पिलर्स जो होंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, सोशल डेवलपमेंट के और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के। यहाँ हमारे पास JIB का वीडियो कोर्स का जो कंटेंट होता है उसमें आप देखेंगे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। न्यूमेरिकल्स का वीडियो हो जाएगा, अकाउंटिंग केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा PDF में, 4500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा PDF में, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2500 रुपये। कॉम्बो पैक का 6 महीने की वैलिडिटी के लिए 4000 रुपये दाम है कॉम्बो पैक का, जहाँ पे लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होगा। ज़्यादा जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127। फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com। ईमेल ID हो जाएगा seats93@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया।